आपने ये वर्ड कितनी बार सुन लिया होगा, नेटवर्क करो नेटवर्क करो नेटवर्क करो। कभी कभी खुद पे डाउट होता है कि क्या जो मैं बना रहा हूँ, क्या जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या ये वर्थफुल भी है अगर मैं नेटवर्क करना सीखूं ही नहीं तो, और इसका फायदा मैं कैसे ले पाऊंगा, क्योंकि कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, सब कुछ डिस्ट्रैक्टेड है। बट नाउ दिस इज द वन कंटेंट दैट यू नीड टू वॉच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू गेट ऑल द थिंग्स, ताकि आज के बाद आप इस कंसेप्ट को ऑन अ डीपर साइकोलॉजिकल लेवल पे समझ जाएंगे एंड हाउ यू कैन यूज इट फॉर योर एडवांटेज। आप उसको भी समझ जाएंगे। आज तक आपने नेटवर्किंग का मतलब सुना था कि बस लोगों से जाके मिलो, नेटवर्किंग इवेंट्स जाओ, मैसेज में डीएम हिट करते रहो, कोल्ड ईमेल्स करते रहो, इस होप में कि कहीं से कोई मुझे हेल्प कर देगा, कोई मुझे सपोर्ट कर देगा, कोई मेरी लाइफ को इजी बना देगा या बना देगी। पर सैडली मुझे भी अपना वक्त याद है जब मैं अपने बिजनेस का नींव यानी फाउंडेशन रख रहा था, स्टार्ट कर रहा था कंटेंट क्रिएशन के साथ, अपने रेबल्स क्रूजर्स को बढ़ाने के थ्रू, बहुत चीजों के थ्रू मैं गो थ्रू कर रहा था, और मैं देख रहा था कि मैं हर वो ट्राई कर रहा हूं पर कोई रिप्लाई या बात करना तो दूर, कोई भाव भी नहीं दे रहा है। तो मुझे समझ में आया कि हो क्या रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैंने भी वही भेड़ चाल शुरू कर दी, बिना समझे, कॉन्शियस अटेंशन दिए बिना, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना, लोगों से जुड़ना, जो कि गलत नहीं था, एक हद तक ठीक था। बट विद द पासिंग ऑफ टाइम, एज गोइंग थ्रू डीपर सबकॉन्शियस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मैंने कुछ ऐसी चीज पाया कि पावरफुल पीपल, सक्सेसफुल पीपल के अंदर ये कॉमन पैटर्न्स हैं जिसके थ्रू आप अगर उनको हिट करोगे इस पॉइंट पे, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू कनेक्ट विथ यू। क्योंकि ना कोई खास ढंग का काम हो रहा है, ना खुद पे बिलीव है, ना कहीं से कोई खास हेल्प मिलता है, ना सपोर्ट है, फैमिली रिलेटिव दोस्त सब वैसे ही हैं। सो कैसे इन चीज़ों को चेंज करें। सो यहाँ से आपको कुछ डीपर बेसिस पे 3-4 स्टेप मैं बताऊंगा, गौर से सुनिए। मैं वीडियोस में अपने ज़्यादा टाइमलाइंस नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग को भी कुछ परीक्षा देनी पड़ेगी। वही लोग देखें जो सीरियसली थोड़ा सा सुनते हैं, समझते, यानी कि हड़बड़ी में किस टाइमलाइन पे क्या चल रहा है ये देख के सुन के निकल जाओ। ऐसे लोगों के लिए मैं कॉन्टेंट बनाता ही नहीं हूँ। आप आराम से देखिए, मेरे कॉन्टेंट हड़बड़ी वाली चीज़ें है ही नहीं कि मेट्रो में लगा के बस कान पे लगा रहे हो, नहीं। यू नीड फुल कॉन्शियस अटेंशन। एक एक मूव में बहुत लोग नोट्स बना सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं, जिसके थ्रू इस लर्निंग पे आप रिफ्लेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तब जाके अपने लिए कुछ निकाल पाए। सो इन दिस द फर्स्ट स्टेप इज दैट मेक श्योर टू डिपेंड द अदर पर्सन ऑन यू एज मच एज पॉसिबल, कि उनके बिना आपका काम ही नहीं चले। ये अगर आप कर सकते हो तो फिर बहुत बड़ा लॉस है सामने वाले का। और ये कैसे होगा, मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। हम सबको एक ग्रेट इन्वेंटर के बारे में पता है। कुछ लोग हिस्ट्री में तबाही मचा के जा चुके हैं, जिसमें से कुछ नाम है लियोनार्डो डा विंसी, रेने डेकार्ट, सोक्रेटिस, और उनमें से एक का नाम आता है वन ऑफ द जायंट एंड ग्रेट इन्वेंटर, सर निकोला टेस्ला। जब टेस्ला अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थे और अपने नेटिव टाउन को छोड़ के आ चुके थे फॉर सम गुड वर्क इन न्यूयॉर्क सिटी, तो उस समय थॉमस एल्वा एडिसन काफी पॉपुलर हो रहे थे। उनके डीसी, डायनेमो, टेस्ट फॉर बल्ब, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो एडिसन को कोई ऐसा चाहिए था जो थोड़ा सा और समझदार उस टेस्ट को कर पाए। तो उन्होंने पैम्पलेट लगवाया, बहुत चीजें करवाई। तो निकोला टेस्ला ने उसके लिए अप्लाई किया और अपने कुछ वर्क से उनको प्रूव किया। तो उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने एक प्राइज रखा कि जो भी मेरी हेल्प करेगा डीसी डायनामोस को इंप्रूव करने में, मैं उसको $50,000 का इनाम दूंगा। और निकोला टेस्ला इंप्रेस हो गए, क्योंकि वो भी अपने स्ट्रगल फेज में थे और पैसा चाहते थे, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज था। पर मॉनिटरी हेल्प हम सबको चाहिए होता है। तो वो चले गए, उन्होंने इतने सारे टेस्ट किए, इतना चीज इंप्रूव किया। एक समय के लिए थॉमस एल्वा एडिसन को भी शौक लग गया कि कोई इंसान इतना दिमाग का तेज कैसे हो सकता है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एडिसन को अपने ईगो का खतरा हो गया, और जब उन्होंने टेस्ट करके बहुत चीजें प्रूव भी कर दी, तो एडिसन एक लाइन बोलते हैं सर निकोला टेस्ला को, यू डोंट अंडरस्टैंड अमेरिकन ह्यूमर। मतलब कहने का मतलब था कि आपने काम तो अच्छा किया, पर आपको क्या अमेरिकन जोक समझ में नहीं आता। मैं तो मजाक कर रहा था, ये लीजिए अपना छोटा मोटा चेक और जाइए। एडिसन बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। सोचिए, किसी ने अपना पूरा जीवन शक्ति डाला उसमें कुछ सालों के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए डीप थॉट देकर, और उसको ऐसे रिवॉर्ड किया जा रहा है। इसीलिए मुझे एडिसन बहुत लोग एडमायर करते हैं उनको, पर मैं उनको ज़्यादा एडमायर नहीं कर पाता। कि आप एटलीस्ट लोगों की चीज़ों को हायर ही मत करो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। और सर निकोला टेस्ला वैसे भी जानते हो एक अलग ही इंसान के थे। फिर वो रुके नहीं, अपने सेल्फ बेसिस पर सब चीज़ों को बढ़ाया और फिर आगे बढ़े जिंदगी में। तो यहाँ पर हुआ ये, जब निकोला टेस्ला को बुरा लगा तो उन्होंने साफ बोला कि मुझे काम ही नहीं करना, क्योंकि मैं इतने सालों से ये चीज़ कर रहा हूँ और ये चीज़ मुझे देखने को मिलेगा, तो इट्स बेटर टू रिजाइन। वो बिना सोचे रिजाइन भी कर दिए। फिर एडिसन को बहुत बुरा लगा, उन्होंने बहुत तरीका लगाया कि वो रोक के रख सके, फिर वो कभी नहीं रुके। पर यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि उस समय एडिसन एक बहुत पावरफुल अथॉरिटी में से काउंट होते थे। बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ी साइंटिस्ट की टीम, बहुत कुछ ग्रोथ। निकोला टेस्ला एक
बेसिकली कह लो कि आप फ्रीलांसर थे आज की दुनिया में, जो जानते थे बट मोनेटाइज करना उतना अच्छा उनको नहीं आता था। पर यहाँ पर एडिशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया। तो उनके पास बहुत बड़ी साइंटिस्ट की टीम थी, पर निकोला टेस्ला वाज बिल्ट डिफरेंट। वो बिल्कुल ही अलग गेम खेल रहे थे, पर उसके बाद वो नहीं रुके। सो यहाँ पर लर्निंग यही है कि क्या आप निकोला टेस्ला का 20% बन सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसी स्किल्स सामने वाले को अपने ऊपर डिपेंड कर देते हैं, तो फिर पावरफुल इंसान या जो भी वेल्थ जो भी आप लुकआउट कर रहे हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में वैल्यू बेसिस पे चलता है कि मुझे क्या वैल्यू मिलेगा। मैं लेट्स से किसी अच्छी लड़की को मैं डेट क्यों करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो फैमिली की केयर करे, वो मुझे अच्छे से संभाल पाए, मैं उसको संभाल पाऊँ, अच्छे एनवायरमेंट बना पाए, दोनों ग्रो कर पाए। मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई गलत लड़की मेरी लाइफ में आए, या कोई लड़की नहीं चाहेगी कि मेरी लाइफ में गलत लड़का आए। सब इस दुनिया में वैल्यू बेसिस पे चल रहे हैं, आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नेटवर्किंग में भी यही होता है। बस आप बिना प्लानिंग के इधर उधर भटक रहे हो कि भगवान भरोसे वो हो भी जाएगा। देखो जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी की अच्छी बात है बुरी बात है, जिंदगी कट तो जाती है, हर किसी कट जाती है, बट एक होता है काटना, एक होता है जीना। इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चलिए मैं आपको इसको एक और एनालॉजी समझाता हूं, समझिएगा मेरे साथ, आप सुनिए गौर से। आप ना अपने लास्ट 5 दोस्ती या रिलेशन को याद कीजिए। आप रिलेशन का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, किसी के साथ भी आपका है। आप ऊपरी लेवल पे तो नहीं मानेंगे, पर मेरा काम है कुछ डार्क बातों को रिवील करना। वहां पे याद कीजिए क्या मतलब था लोगों का, या आपका लोगों से जुड़ने का मतलब क्या था। सोचिए एक बार, आपको बुरा लगे आए थे मैं मतलब से नहीं जुड़ता हूं, तो मुझ पे गलत इल्जाम मत लगाओ। मैं क्या बोलूं, मैं बस कोई सच्चाई बोलने के लिए कभी कभी बुरा भी सुन जाता हूं, पर सैडली चैनल ऐसा ही है, सुनना तो पड़ेगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, वर्कशॉप के अंदर जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि आदित्य किस लेवल की बातें करता है, जो भी 9 वर्कशॉप लाइव है। तो जो भी है, तो आप ये समझिए कि आप अगर लास्ट अपनी दोस्ती को याद करें तो कहीं ना कहीं वो दोस्त आप में कुछ फायदा देखा, कहीं ना कहीं किसी लड़की से अपने बात की, वो लड़की आपके अंदर कहीं ना कुछ फायदा देखी थी। इवन आप भी किसी से कनेक्ट हुए थे तो आपको फायदा तो था। कुछ भी हो सकता है, सबका फायदा पैसा ही नहीं होता। लेट्स से सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये इंसान फॉर एग्जांपल अच्छा बात करता है, ये इंसान फॉर एग्जांपल ये मुझे यहाँ बचा सकता है, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा पावरफुल है, फॉर एग्जांपल इसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग है। कुछ भी ऐसा चीज होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नेटवर्किंग को साइकोलॉजिकल बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप ये कैसे सोच सकते हैं जब एक नॉर्मल इंसान इतने कंडीशन लगा के आपसे कनेक्ट होता है, या आप इतने कंडीशन लगा के नॉर्मल इंसान से कनेक्ट होते हैं, पावरफुल इंसान, सक्सेसफुल इंसान आपके साथ कनेक्ट कर जाएंगे। उनका समय, उनका एनर्जी तो और ज्यादा कीमती है। उनको तो आपको कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो जिसमें उनका डीपेस्ट वैल्यू फायदा हो बेसिकली, तब जाके वो आपकी बात सुनेंगे। लेट्स से क्या आप उनका वक्त बचा सकते हो, लेट्स से क्या आप उनको कोई नया डील ला के दे सकते हो, लेट्स से आप उनको बहुत सारे क्लाइंट ला के दे सकते हो, लेट्स से आप उनकी कुछ चीजों को मैनेज कर सकते हो, लेट्स से आप उनकी टीम बढ़ाने में मदद कर सकते हो, लेट्स से आप उनकी बहुत सारी वीडियो एडिटिंग करके उनका टाइम बचा सकते हो। कुछ ऐसी चीजें आपको देना ही पड़ेगा, और देना नहीं पड़ेगा, मुंह से नहीं बोलना है। लेट्स से कि मैं एक मेल करता हूं, एक आदमी है, सर मैं बहुत मेहनत करता हूं सर, मुझे एक चांस दीजिए ना सर, मैं करके दिखाऊंगा सर। ये सिर्फ हवाबाजी है, ये दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। पावरफुल पीपल सिर्फ एक्शन पे बिलीव करते हैं। तो इसके बदले अगर आपके मेल में से 20 एडिट्स लगे हुए हैं, या फिर 20 अपना आपने डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट दिखा दिया, सर ये देखिए रिजल्ट, ये देखिए ये देखिए, आपने इतना कुछ दिखा दिया, वो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, रिवर्ट आ जाएगा आपका मेल के ऊपर। जो नहीं करेगा उसका लॉस है, क्योंकि वो जानता है कितने कम चीजों में ये लड़का या लड़की मुझे कितना कुछ ऑफर कर रहा है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें वक्त लगेगा, देखिए इन सब में तो वक्त लगेगा, इसलिए बहुत उनसे फेल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है नेटवर्किंग का मतलब होता है सडनली कुछ सीखो, सडनली अप्लाई करो, सडनली कुछ करो और मेरा काम हो जाएगा। ये प्रोसेस है। निकोला टेस्ला की आप केस स्टडी पढ़ोगे ना, दिमाग आपका खराब हो जाएगा। 10 साल 5 साल की तपस्या करनी पड़ती है अपने स्किल के ऊपर, तब जाके वो निखरता है। अब कोई एडिटर जबरदस्ती का 10 एडिट लगा दे और वो लोकल क्वालिटी का, और एक जिसने 10 साल या 5 साल एडिटिंग की है बहुत डीप लेवल की, 2 साल 3 साल पूरा रगड़ा है खुद को, वो जो होगा ना वो निकल कर आएगा। वो 20 रिजल्ट जो देखेगा ना सामने वाला मेल पे, वो रिवर्ट करेगा ही करेगा। तो उसी तरह आप अगर अपने ग्रोइंग करियर में है तो अपने काम को ज्यादा बोलिए मत, दिखाइए। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट डालिए। फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल लगाइए जितने भी अपने रिजल्ट जनरेट किए हैं अभी तक। फॉर एग्जांपल पास्ट क्लाइंट के वीडियोस बनवाइए, वो दिखाइए। फॉर एग्जांपल आप दिखाइए कि आप कितने वैल्यूएबल है अपने कम्युनिटी के लिए, जिससे लोग आपको परसीव करें कि हाँ ये इंसान वाकई सोशली बहुत एक्टिव है, बहुत लोगों की हेल्प करता है, यानी मेरी भी मदद कर सकता है या कर सकती है। नाउ इसके अंदर स्टेप 2 है, विच इज आपने स्टेप 1 अच्छे से कर लिया। अब स्टेप 2 है यहां पर कि आपको टाइम और पेशेंस का वर्क के साथ बैलेंस रखना पड़ेगा। आप जब स्टार्ट करोगे ना काम, आपके साथ बहुत लोग जोश में स्टार्ट करेंगे, स्किल सीख भी लेंगे, या बहुत लोगों का अप्रोच वो कर भी लेंगे, लेकिन एक चीज आपका गेम सेपरेट कर देगी विद द पासिंग ऑफ टाइम, कि थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखिए। ऐसे ही पेशेंस को वर्च्यू नहीं बोला जाता, पेशेंस को ऐसे नहीं बोला जाता कि पेशेंस कोई स्किल है। पेशेंस इज अ वर्च्यू, मतलब लाइफ टाइम का गुण, मतलब ये हर एरिया में वैलिड है। सो मेरे साथ आप इमेजिन करते हैं आंख बंद करके कि आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट, लेट्स से कि आप किसी कंपनी का सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो एक तरीका है जो आपके साथ शुरू कर रहे हैं, 2 लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक है वो
भी स्किल सीख लिया, आप भी सीख लिए। अब जो हड़बड़ी वाला इंसान होगा वो 1-2 महीने बीतने के बाद सोचेगा कितने लोग अप्रोच करूं, कितने लोग को करूं कि हिडन ट्रायल करते रहो कि लोग आते रहे। और एक बोलेगा अभी थोड़ा ऐसा काम करना है कि एक्सीलेंट वर्क प्रोड्यूस हो। अब मेरे साथ इमेजिन करो अगले 2 साल को उस बंदे के साथ जो सीरियसली स्किल पे मास्टरी किए जा रहा है, वो हर दिन 7 बजे सुबह उठता है, अपनी बेसिक कॉफी पीना, रीड करना करके काम स्टार्ट करता है डेली 5 घंटा। लेट्स से 9 से 2, 9 से 2, 9 से 2, 9 से 2, ये हो रहा है पूरे जनवरी। 1 से 31 जनवरी 9 से 12, 1 से 28 फरवरी 9 से 12, 1 से 31 मार्च 9 से 12। ये डेली का 5 घंटा 5 घंटा 5 घंटा 5 घंटा 5 घंटा 5 घंटा। इमेजिन करो अगर ये 365 में से 360 दिन भी ये लड़का इतना ही एक्टिव और इतनी एक्टिवली काम कर रहा है, उसके स्किल को इमेजिन करो। और एक ऐसे लड़के की स्किल को इमेजिन करो जो बस 1-2 महीने में हड़बड़ा गया, अब उसको लगता है कि मैं बहुत प्रो बन चुका हूं, अब बस लोगों से मिलते हैं, नेटवर्क करते हैं और उसको बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं और फिर वो लगता है कि नेटवर्किंग का कोई फायदा नहीं है, सब छोड़ो। पर एक जानता है कि मैंने 360 × 5 यानी लगभग 1800 घंटे का स्किल दिया है। ये चीज ना उसके कंटेंट में, उसके ईमेल्स में, उसके मीटिंग्स में, उसके वन ऑन वन में, उसके जूम कॉल में, उसके फिजिकल मीट में सब दिखेगा। और ये चीज 2 साल के लिए हो गई तो ये चीज आपको एक समय के बाद स्टैंड आउट कर देगी। यहां पे लोग पूरे मेजॉरिटी मास गिव अप कर देती है। पेशेंस रखना, क्योंकि आपको पता है कि आप बना रहे हो, आप कर रहे हो। क्योंकि याद रखिए हमें लगता है कि जिंदगी छोटी, आदित्य इतना टाइम नहीं है सीखने का, बस सीखो, स्टार्ट करो। मैंने आपको भी गिनवाया, अगर आप कॉन्शियसली हर दिन मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए एक एक दिन बहुत आपको बड़ा लगने वाला है। बता रहा हूं मैं आपको, एक एक दिन आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा। और एक बार बस मेरे साथ जो विजुअलाइज अभी करके 360 दिन को इमेजिन कर रहा होगा या करेगा इस वीडियो के बाद, जस्ट इमेजिन 9 से 2, 9 से 2 या शाम में भी एक 4 से 6 का काम, 7 घंटे डेली। यू आर गोइंग टू किल योर गेम। मतलब 1 साल में बहुत लोगों को तुम बीट कर दोगे, तो उसके बाद बहुत लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, या फिर आप करोगे तो आपको रेसिस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। रेबल्स आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी एकेडमी लाइव हो चुकी है। यहां पर विथ नो थ्योरी एंड प्योर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर अभी लगभग 9 वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं, which is how to earn your first lakh, communication skill and body language mastery, attract anyone, master the game of dating and relationships, mastery in dark psychology, how to find your purpose, be the next social media star, the productive Buddha, the dangerous you, and so many more are coming up. So जाइए आप इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। इसको लेकर 3 प्लान है, 1 ईयर, 2 ईयर एंड लाइफ टाइम एक्सेस। जो आपको सही लगे पढ़ के समझ के कर लीजिएगा। कहीं भी आप डाउट में फंसे हैं तो व्हाट्सएप पे टीम एक्टिव है, यहाँ पे व्हाट्सएप करवा दीजिएगा। मतलब कि 1 साल कंप्लीट के लिए या 2 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए आपके 9 के 9 ये वर्कशॉप हो सकते हैं। और जो भी न्यू वर्कशॉप्स बनते रहेंगे आपको उनका एक्सेस मिलता रहेगा। हर महीने टारगेट रहेगा मेरा न्यू वर्कशॉप ऐड करने का। इसके अंदर अभी 3 वर्कशॉप से काम चल रहा है, सेल्स, मार्केटिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब कि द वन एंड ओनली अपॉर्चुनिटी इन द एंटायर कंट्री टू लर्न एज मेनी एज प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉट जस्ट थ्योरी, in just one university, which is your favorite one, the Rebels University, for every Rebels। रिजल्ट की गारंटी मेरी है अगर आप सीरियसली इन चीजों को फॉलो। तो जाइए नीचे ज्वाइन कीजिए और अपनी कहानी को स्टार्ट कीजिए। तो यहां तक अगर आप चीजों को समझ गए हैं, इसके बाद अब आप थोड़े से या फिर मैं कहूँ एक अच्छे लेवल तक एलिजिबल हैं नाउ टू मीट विद पीपल। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी सही लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, डू इट। और डिस्परेट साउंड नहीं करना। और उसी के साथ आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पर आप ऑनलाइन जाकर मीटअप चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स का मीटअप हो रहा है, कोई लॉयर्स का, कोई डॉक्टर्स का जिस भी फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, मार्केटर्स का, लेट्स से सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स का, या फिर सोशल मीडिया के जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अब आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे ये समझिए अब आपको कुछ ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ये वही कहानी है, जैसे मान लीजिए मैं एक लड़का हूं, मैंने अपने ऊपर हद से ज्यादा काम किया है। हद से ज्यादा कहते हैं ना, बॉडी वाइज, मनी वाइज, माइंड वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज, ड्रेसिंग वाइज, बोलने वाइज, जो भी पॉसिबल तरीका है या फिर उस रास्ते पे हूं। तो मैं ऑब्वियसली अब कोशिश करूंगा टू अट्रैक्ट, लेट्स से मेरा गोल है एक अच्छे पार्टनर को ढूंढना, एग्जांपल है, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन क्या मैं निराश होऊंगा अगर कोई मुझे नहीं मिले तो? नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं हार भी गया, मैं अपने स्किल्स में भरोसा रखता हूं। इसलिए मैं कहता हूं सारी दुनिया पे जीत बाद में, पहले खुद पे गन कर, जो कि यहां लिखा रहता है गन कर। खुद पे जीत यानी कि द इनर बैटल। जितना जंग आपका मजबूत खुद के साथ होगा, फिर कोई आपको छोड़े पकड़े आए जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना जानते हैं क्या मैं शिद्दत से लगा, जो भी पॉसिबल टाइम या अवेलेबल चीजें मेरे पास होती है, क्या मैं उसमें अपना बेस्ट दे रहा हूं, दे रही हूं। तो मेरा काम है बस कनेक्ट करना। जो नहीं जुड़ता है, ये आप मानेंगे या ना मानेंगे, शायद उनकी भी किस्मत खराब हो सकती है। यस, ये बोलने की ताकत आपके अंदर तभी आएगी जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, या फिर आप क्या बनने वाले हैं कुछ सालों में। लेकिन ये खुद से झूठ बोलकर कभी नहीं आएगा। इसी के अंदर आपको स्टेप 3 और समझना है, द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी। देखिए,
कोई कितना भी अमीर है, कोई कितना भी पॉपुलर है, कोई कितना भी सक्सेसफुल है या उस रास्ते पे है, हर इंसान की, जैसा कि आप जानते हो मैं ह्यूमन नेचर में हर चीजों को ग्राउंड लेवल पे तोड़ता हूं। इंसान को इंसान की तरह मैं नहीं देखता। इंसान के अंदर घुसकर क्या उसकी साइकोलॉजी है, कैसे वो पेन फियर से ड्रिवन है, बहुत चीजें हैं जिसको वो छुपाता है पर छुपता नहीं, उसको मैं डिकोड करता हूं। तो आप एक चीज पाओगे कि ह्यूमन की एक बेसिक नेचर है, कितना भी वो अमीर है, कितना भी पावरफुल सक्सेसफुल, इससे मैटर नहीं पड़ता। दैट इज ही और शी बिलीव्स इन रेसिप्रोसिटी। आप डायरेक्टली आप सोचो ना, मैं अपने स्किल्स पे काम कर चुका हूं या कर रहा हूं या बहुत अच्छा कोशिश कर रहा हूं उस रास्ते पर, इसके विपरीत अगर मैं बस ये अप्रोच कहीं से मैंने सुन लिया फेक का, या चलो बहुत थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होके कि तुझे अगर कुछ चाहिए ना तो उसके पीछे पड़ जा, दिल लगा ले, जान लगा दे। क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में भी बहुत सारे क्रैप मूवीज रही है कि प्यार इतना कर वो तुझसे ना करे, एक तरफा प्यार की शक्ति तू क्या जाने, बुलशिट, कहां तक लेके जाओगे एक तरफा प्यार। ये कंट्रोवर्शियल टेक है बट ठीक है यार, आप लोग की दुनिया है, मैं ज्यादा कौन होता हूं कमेंट करने वाला। बट मेरे कुछ ऐसे रूल्स है जहां पे मैं प्रैक्टिकल होकर सोचता हूं, फायदा देखता हूं कि इंसान मेंटली ज्यादा डैमेज ना हो जाए। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी बहुत आदत डालिए फ्री गिफ्ट देने की, फ्री कुछ ऑफर्स देने की, फ्री कुछ चीजें, या फिर कुछ गिफ्ट नहीं कह सकता मैं, कुछ ऐसी चीजें जो सामने वाले को भी फील कराए कि यार ये बंदा मेरे लिए कुछ करता है या करती है, एफर्ट कर रहा है मुझसे कनेक्ट करने के लिए, या कुछ वाकई में इसके दिल में है मुझसे जुड़ने के लिए। क्योंकि सोचो ना, बहुत पावरफुल आदमी की साइकोलॉजी समझाता हूं आपको। देखिए, उनके पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जिससे मेरे को अपना टाइम याद है जब मैं अप्रोच करता था। तो बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनका ईगो थोड़ा ठंडा होगा। बहुत लोगों का ईगो यहाँ पर होता है कि उनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं जिसको चाहूं बोल सकता हूं, मेरे पास इन्फ्लुएंस है, पावर है। और अगर आप वही काम करोगे जो हर दूसरा टॉम डिक एंड हैरी कर रहा है, तो इससे क्या होगा, तो सामने वाले को लगेगा कि 20 लोग भीख मांगने की लिस्ट में थे, सॉरी टू से दिस, 21वां आ गया। इससे आप अपर हैंड नहीं लगोगे। और आप जानते हो पावर डायनेमिक्स का एक बेसिक रूल जो कि निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि पावर आपको अच्छे से बना के रखना है अपने काम के अंदर। क्योंकि ये समझिए, दुनिया में आसान काम कितने लोग कर सकते हैं, मेजॉरिटी लोग, इसीलिए वो कॉमन है। कुछ लोग अनकॉमन लाइफ जीते हैं, अनकॉमन बातें करते हैं, अनकॉमन चीजें से अपनी कहानी बदलते हैं, इसलिए उनको अनकॉमन, उनको अलग कहा जाता है, उनको मिस्ट्री कहा जाता है, उनको टॉप क्लास कहा जाता है। तो ये करने के लिए आपको रिस्पेक्ट कमानी होगी। और मैकियावेली क्लीन कहते हैं कि ग्रोथ के गेम में कोई आपको प्यार करे ना करे, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। सो पहले से ही बहुत सारे ऑफर्स, उनके लिए गिफ्ट्स, कुछ ऐसा जिनसे उन्हें स्पेशल फील हो। कॉमन चीजें नहीं करनी है जो हर कोई कर रहा है, स्पेशल, स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए कोई कपल है अब जिनकी शादी को 5 साल हो गया है, एक कपल है कि अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, ठीक है यार, देखो ज्यादा एफर्ट नहीं करना, बस जिंदगी कट रही है। पर एक कपल में एक लड़का या लड़की दोनों अपनी तरफ से बेस्ट लेवल का एफर्ट करते हैं, हर साल वैलेंटाइन वीक पे, हर साल दोनों के एनिवर्सरी पे, हर साल दोनों के बर्थडे पे कुछ स्पेशल एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों को स्पेसिफिकली क्या पसंद है, कहाँ जाना था, क्या लेना था, ये अगर उसकी वाइफ सोच पाती है तो प्यार बहुत डीप रहेगा। हमें लगता है कि यार ये तो मेरा है, ये तो मेरी है। पावर की गेम में आपको लगता है कि यार ये पावरफुल आदमी को क्या ही चाहिए, इसका सब कुछ है। अभी आपको नहीं पता है, बहुत चीजें इंसान बोलता नहीं है सरफेस लेवल, स्पेशली पावरफुल और सक्सेसफुल पीपल, बट दे नीड इट ऑल्सो। एंड फोर्थ पॉइंट इसी के अंदर आपको समझना है, विच इज नाउ यू नीड अ बेटर पैकेजिंग। ये नो मैटर मेरे पास कितनी बढ़िया कॉफी है, अगर मैं इस कॉफी का बेस्ट क्वालिटी मग भी वैसे इसमें गिफ्ट मिला था, कॉफी के साथ एक बढ़िया सा पैकेजिंग करके, एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन चुन के, एक बढ़िया सा टेक्स्ट लिखकर फील नहीं करवाऊंगा कि दिस इज अ हाई क्वालिटी थिंग फॉर यू। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल कॉफी तो है, अगर ऐसा होता तो कॉफी के चार्ज लोग 600 रुपए 700 रुपए तक नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या है, एक एम्बियंस, एक वाइब, एक पैकेजिंग, एक एक्सपीरियंस जिसके थ्रू ये महंगा बन जाता है। सिमिलरली आपको अपनी पैकेजिंग बेटर करनी है। आप दिखते कैसे, अपने हाइजीन पे थोड़ा काम कीजिए, अपने दिखने पे थोड़ा काम कीजिए, अपने ड्रेसिंग पे काम कीजिए, अपने बोलने पे, अपने लिखने पे, अपने डिलीवरी पे, अपने वर्क में, अपने कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में, हर तरीके से कि कोई इंसान अगर आपको देख रहा है, कहीं सुन रहा है, कहीं लिख रहा है, कहीं पढ़ रहा है, किसी भी तरीके से आपसे उसका इंटरेक्शन हुआ, ही और शी विटनेस्ड यू कि ये बंदा डिफरेंट तो है। आज नहीं, भले मैं इसका कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा या कुछ और रीजन है, जो भी चीजें हो सकती हैं, बट आपके लिए रिस्पेक्ट हाई रहेगा। जब मौका मिला आपसे कनेक्ट होने का, वो आपको जरूर ढूंढेंगे, या आप दोबारा अगर अप्रोच करेंगे तो आप लोग की चीजें आगे बढ़ेगी। और इन सब पे आपको मास्टरी करनी है, हाइजीन, ग्रूमिंग, अच्छा दिखना। तो उसके लिए मेरा लड़कों के लिए स्पेशली वर्कशॉप है, द ट्रू सिग्मा मैन। एक बॉय को कंप्लीटली मर्द कैसे बनाना है यार, जाओ बस। अगर आप लड़के हो तो ये वर्कशॉप आपके पास होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा करना है, ड्रेसिंग पे, अच्छा दिखने पे, अच्छा बोलने पे, उसके लिए 2 और वर्कशॉप है, अट्रैक्ट एनीवन टू अट्रैक्ट हाई क्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज मास्टरी। ये तीनों बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप है, और भी कॉम्बोज आप चेक कर लीजिएगा। तो इतनी सारी चीजों को अगर मैं समराइज करूं, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डीपेस्ट क्लैरिटी जो मुझे मिली है इन द गेम ऑफ नेटवर्किंग, बाय रीडिंग हाई क्वालिटी पीपल, बुक्स, एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई फेलियर्स, आपने ये समझ लिया है। जैसे मान लीजिए आपको किसी के बॉडी को अच्छे से समझना है इन एंड आउट, तो आपको उसके डीएनए को स्टडी करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते एक बेवकूफ की तरह कि उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उसके बाल कितने प्यारे हैं, उसके बाल कितने घने हैं। नहीं, आप अगर डीएनए समझे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उसकी आंखें इतनी सुंदर क्यों है, उसके बॉडी में इतना मसल्स क्यों है। मेरा कहने का मतलब है, आज आपने वो एक्सपीरियंस किया है, ये नहीं कि कहीं से आप उठाए, गूगल इन्फॉर्मेशन आपने सुन लिया। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। आप अगर इन 4 स्टेप्स को करते हो, इट्स माई प्रॉमिस, जो भी कंटेंट यहाँ बनता है दैट इज फॉर लाइफ टाइम।
ये आप नहीं, आपके बच्चे देखे, आपके आने वाले जनरेशन देखे, ये वही रेलेवेंस रखेगा, क्योंकि मैं टाइमलेस विजडम पे फोकस करता हूं। सो जाइए, अपनी दुनिया को अपने तक सीमित मत रखिए, ब्रेन को एक्सपैंड कीजिए। दुनिया को आपकी जरूरत है। हमें लगता है कि हम कोई काम के नहीं है, बट वर्ल्ड नीड्स अस। मुझे भी यही लगता था, बट जब आपके पास एक पर्पस होता है, किसी चीज के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, आपका मोटिवेशन टॉप मोड पे चल रहा होता है, दूसरा इंसान देख के आपको डर रहा होता है, कैसे करता है इतना सारा काम, कैसे करती है इतना सारा ये काम, लेकिन आप बिल्कुल फ्लो में बह रहे हैं क्योंकि आप अपने काम से प्यार करते हैं। और अब नेटवर्किंग का अलग ही मजा है। सो ये था पावर पैक परफॉर्मेंस। और अब आपसे मेरा एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखिए ये सवाल मुझे ना बार बार सुनने को मिलता था, इसलिए मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से फील भी किया है। बहुत लड़के लड़कियां ना गलत लोगों से नेटवर्क करते हैं, या आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है ना, वो किसी को मैसेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हरकतें कर रहा है कि बस अटेंशन में आ जाए, उनको जाके रोकिए, आपके पास मौका है। मैं एक बड़े मिशन पे, आप सब देख पाते हो, और मैं ऐसा मानता हूं कि एक मिशन को कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता, जितना दूर की बात है, जब तक पूरी आर्मी साथ में खड़ी ना हो। और आप मेरे आर्मी है, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स नहीं बोलता हूं, आप मेरे रेबल्स हैं। सो आई नीड हेल्प ऑफ योर्स। चाहिए स्टोरी लगाइए, व्हाट्सएप पे दिखाइए, शेयर कीजिए, बट बताइए यूथ को कि वो क्या लैक कर रहे हैं, और भीख मांगना और हर जगह गिड़गिड़ाना बंद करें, अपने पावर को फील करें, और फिर नेटवर्किंग का सही से मजा ले। सो करेंगे ना आप मेरी मदद, मैं जानता हूं आप करेंगे। सो अब कमेंट सेक्शन में बताइए कोई ऐसी पावरफुल कंटेंट जिसकी आपकी डिमांड है, और उस पर बहुत सारे वोट्स हुए और पसंद हुई तो वो जरूर बनेगा, ये भी एक डिमांड ही थी। साथ में आप अपने ओपिनियंस, सजेशंस, क्रिटिसिज्म एक हेल्दी तरीके से जो दिल में आए बताइएगा सर। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, देखता हूं, स्टोरी लगाता हूं, मेरा यही काम है। सो एंड उसी पे करूंगा। जाइए रेबल्स यूनिवर्सिटी का फायदा लीजिए, बिकॉज मनी विल कम एंड गो बट नॉट द टाइम एंड स्किल। याद रखना, वक्त और स्किल चला जाता है तो सिर्फ इंसान सर पीटता है, जो मैं आज थोड़ा रिग्रेट करता हूं कि काश मैं पहले और जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट करता। ये मेरे अंदर थोड़ा सा रिग्रेट है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए यूनिवर्सिटी को, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे टीम एक्टिव है। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूं एक पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ, विच इज लॉ नंबर 2 ऑब्वियसली, ह्यूमन नेचर का जो आने वाला है। तब तक कीप थ्राइविंग, ग्लोरी विल कम।